अगर अभी आपके नीट के टेस्ट में 300 से कम या 300 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं और अगर आपका 500 प्लस मार्क्स पे आपका काम चल जाता है कि अगर 500, 510, 520 नंबर पे आपको अच्छा खासा जो आपको चाहिए वो मिल जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सेम वही कॉपी पेस्ट बातें आपको बताने वाला हूं जो पिछले साल मैंने अपने एक स्टूडेंट को बताई थी, जिसको फॉलो करके लास्ट के दिनों में उन्होंने अपना स्कोर 328 से 517 तक का जंप कराया था और आज वो एक छत्तीसगढ़ के जीएमसी कॉलेज में अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं। देखो यार, जो मैं बातें बोलूंगा उनको पहली बात तो लिख लेना और उसके अलावा अभी भटकना मत, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। अगर हल्का सा भी आप भटके ना तो उस दिन एनटीए 3 मई को आपकी फील्डिंग सेट कर देगा। तो प्लीज जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना। इन 4 पॉइंट्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना और ध्यान से इनको आज से ही अपने दिमाग में डाल के फॉलो करना शुरू कर देना। राइट। अच्छा, पहली चीज है अपने लालच को कंट्रोल करो। अभी आप अगर आपके 300 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं या उससे कम आ रहे हैं तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का लालच मत करना। जितना ये लालच में फंसोगे, जितना अभी सिलेबस करने भागोगे, उतना ही उस दिन 3 मई को हार के आओगे। सीधा सीधा बोल रहा हूं, समझना है समझ जाना, नहीं समझना है तो भाड़ में जाओ। लालच में अभी मत फंसना। सिर्फ और सिर्फ आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए बायो। आज से बायो ही आपका, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता होना चाहिए। बायो में ही आपका डेली सबसे ज्यादा टाइम जाना चाहिए। किसी भी तरह बायो में आपके 300 प्लस मार्क्स आपको लेके आने ही हैं, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है, केमिस्ट्री की बात करूं या फिजिक्स की बात करूं, दोनों में आपको जब क्वेश्चंस अप्रोच करने पड़ते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। और वो एक्सपीरियंस निकालने के लिए, वो एक्सपीरियंस अपने हाथों को देने के लिए टाइम होना चाहिए, और अभी आपके पास टाइम ही नहीं है। और बायो की खास बात यह है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से उठ के क्वेश्चन आते हैं। तो बायो को सबसे पहले टैकल करो। अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा 1-2 दिन के अंदर कि 300 प्लस बायो में कैसे लेके आए, किस अप्रोच से अगले जितने भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते बचे हैं उसमें कैसे आप बायो में 300 प्लस ले आने के लिए एक परफेक्ट अप्रोच रख सकते हो। इस पे अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में अगर आप कहोगे तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो भी 1-2 दिन में आपको बना के दे दूंगा। पहली बात यही है कि अब सिलेबस भगाने का लालच मत करना, सिर्फ बायो को प्रायोरिटी दो और उसमें 300 प्लस लाने का टारगेट अपना पहले आज से सेट कर लो कि बायो में 300 प्लस नंबर लेके आने हैं। ठीक बात है। अच्छा, दूसरी चीज है, सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री भी बायो के जैसी ही है कि अगर एक बार आपको एक क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी लेक्चर से आपने पढ़ लिया तो उससे बाहर कुछ नहीं आता। कोई नवी टाइप का क्वेश्चन कुछ नहीं बनता है केमिस्ट्री में, चाहे इनऑर्गेनिक की बात करूं, चाहे ऑर्गेनिक की बात करूं, चाहे फिजिकल की बात करूं। और केमिस्ट्री में अभी जितना टाइम बचा है उसमें आराम से आप 120 130 नंबर स्कोर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। 160 प्लस जाने में टाइम लगेगा, उतना नहीं जा पाओगे, अभी सीधा सीधा बता रहा हूं। अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो उस अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लेकिन 120 130 तक टच कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी पूरा जोर लगाना पड़ेगा, वो भी इतना आसान नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, ऑर्गेनिक की जो 3 वीडियो मैंने बनाई है उसको देख लेना। फिजिकल केमिस्ट्री की 2 वीडियो हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का अगर गिनती के आपने 3 दिन 6-6 घंटे काम कर लिया ना तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी पूरी निपट जाएगी। इसी तरह ऑर्गेनिक की 3 वीडियो है, उसको कंप्लीट कर लेना, 10-11 घंटे की हर एक वीडियो है। और इनऑर्गेनिक की अभी जस्ट एक वीडियो आने वाली है 2-4 दिन के अंदर। एक वीडियो के अंदर आपकी पूरी इनऑर्गेनिक जितनी आपकी नीट एग्जाम के लिए चाहिए, आपके अगर इनऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चन आते हैं, लेट्स सपोज 45 में से, तो 15 से 15 क्वेश्चन उसी इनऑर्गेनिक के वन शॉट से आएंगे जो मैं डालने वाला हूं। तो केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस करके जाना, सिर्फ उनको छोड़ देना जैसे सोल्ट एनालिसिस हो गया। अब इसमें क्योंकि सोल्ट एनालिसिस में याद करने वाला बहुत कुछ होता है और क्वेश्चन आता मुश्किल से एक है, कभी कभी तो एक भी नहीं आता है, तो सोल्ट एनालिसिस को छोड़ देना क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। बाकी सारी मोर और लेस चीजें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको, सिंपल सी बात है यार, कि अगर आपको 120 या 130 नंबर केमिस्ट्री में स्कोर करने हैं तो कम से कम आपको 160 170 नंबर का पेपर करके आना पड़ेगा। क्योंकि 160 नंबर का पेपर करके आओगे तो भाई 4-5 क्वेश्चन गलत भी तो करोगे, इंसान ही हो, कंप्यूटर हो ना हो, तो कुछ क्वेश्चन गलत भी करके आओगे। तो एक बैकअप रखना पड़ता है। ये नहीं कि अगर 120 मुझे स्कोर करने तो 120 का ही तैयारी करके जाऊंगा, 120 नंबर के ही पेपर का सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगा। अरे भाई, अगर 120 स्कोर करना है तो 150 160 नंबर का सिलेबस करना पड़ेगा ना, तभी तो 160 नंबर का अटेम्प्ट करके आओगे तो 120 नंबर आएंगे। सिंपल से फंडा है, राइट। कोई आइंस्टाइन तो हो नहीं, या कोई रोबोट तो हो नहीं कि जो आपके दिमाग में फीड कर दिया एकदम कलेक्ट करके आ जाओगे उधर। मैं भी क्वेश्चन करने बैठता था तो मेरे से भी क्वेश्चन गलत होते थे। तो 120 130 नंबर स्कोर करने के लिए आपको 160
150 नंबर का पेपर तो एटलीस्ट सिलेबस उसका करके जाना पड़ेगा केमिस्ट्री का। तो उस लिए आप सॉल्ट एनालिसिस के अलावा बाकी फिजिकल में 2 वीडियोस हैं आपकी, ऑर्गेनिक में 3 वीडियो हैं और इनऑर्गेनिक में एक सिंगल वीडियो आएगी। ये 6 वीडियो कर जाओगे तो 120 से 130 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बस ये 6 वीडियो के नोट अच्छे लेक्चर आराम से देख लेना, उसके बाद नोट्स अच्छे से याद कर लेना। नोट्स आपके एग्जाम से पहले केमिस्ट्री के कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर देना। ये जो 6 वीडियोस की जो आपको पीडीएफ मिलती है, इसको पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कर लेना, 3-4 बार रिवीजन कर लेना, उधर से ही पूरा पेपर निकल के आएगा। 120-30 नंबर आपको आराम से दे देगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक बात है। अच्छा, तीसरी चीज फिजिक्स की। फिजिक्स में यार अभी आप पूरा सिलेबस करने मत जाना, सिर्फ सेलेक्टिव चीजें ही फिजिक्स में करना, क्योंकि फिजिक्स जितना मर्जी इजी पेपर आ जाए लेकिन वो एक्सपीरियंस मांगता है और वो एक्सपीरियंस अभी इतने कम टाइम में सब चीजों में नहीं आ सकता है। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपके अभी 300 से कम नंबर आ रहे हैं तो सिर्फ सिलेक्टिव चैप्टर्स ही करो। 11 फिजिक्स मैंने पूरी करा दी है, 3 वीडियो में मैंने पूरी 11 फिजिक्स कराई है, लेकिन आप पूरी की पूरी वो 3 वीडियो मत करो। अगर आपके 300 से या 300 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो पूरी वीडियो तीनों पूरी कंप्लीट वीडियो ना करो फिजिक्स की, उसमें से सिलेक्टिव चैप्टर्स ही करो। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर लो, ग्रेविटेशन कर लो, थर्मल फिजिक्स कर लो। थर्मल फिजिक्स से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बार कमेंट सेक्शन में 11 फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख भी दूंगा कि जो आपको इन 3 वीडियो में से सिर्फ आप वही करो, सारी तीनों पार्ट के सारी चीज आप ना देखो अभी। ठीक है। और ऐसे ही बस 12 फिजिक्स भी मैं एक हफ्ते के अंदर डाल दूंगा आपकी, फिर मैं उसके कमेंट सेक्शन में आपको उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। आप पूरी वो वीडियो की जगह पे सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना, ठीक है, कि जिससे आपके पास उतना नंबर आ जाए कि 70, 80, 90 इस टाइप के नंबर आ जाए कि आपका काम निकल जाए। ठीक बात है। अच्छा, चौथी बात, लास्ट बात, आखिरी के 3 दिन यानी कि 3 तारीख को आपका नीट का एग्जाम है, तो आपका 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, लास्ट के 3 दिन एग्जाम से 3 दिन पहले अपने रिजर्व रखना रिवीजन के लिए। मतलब आपका 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, इन 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन होनी चाहिए। कोई भी लेक्चर नहीं, कोई भी नवी चीज नहीं, कुछ भी नवा नहीं करना है उसमें। जो आपने 29 तारीख तक कर लिया, 29 तारीख अपनी लास्ट डेट रखो, उस दिन तक जो हो गया हो गया। उसके बाद अगले 3 दिन पूरे 24 घंटे, 30 तारीख का पूरा 24 घंटा, 1 तारीख का पूरा 24 घंटा और 2 मई का पूरा 24 घंटा, ये 3 दिन पूरे कंप्लीट आपको आपकी रिवीजन के लिए बचा के रखने हैं। तो बस ये 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, बायो को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। अगर आप कहोगे तो मैं बायो की एक वीडियो बना भी दूंगा। उसके बाद केमिस्ट्री में 120-130 नंबर का करना है, उसके लिए आप सॉल्ट एनालिसिस वगैरह जो रटने वाले चैप्टर्स हैं उसको छोड़ देना। बाकी सब ऑर्गेनिक की 3 वीडियो, फिजिकल की 2 वीडियो और इनऑर्गेनिक की 1 वीडियो, 6 वीडियो कर लोगे तो आपका 120-130 तक टच कर जाओगे आराम से बिना किसी दिक्कत की। और तीसरी चीज आपकी फिजिक्स को लेके, फिजिक्स के अच्छे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उसको करना, हाई वेटेज वाले। कमेंट सेक्शन में 11th के मैं लिख दूंगा, 12th की वीडियो के पिन कमेंट में लिख दूंगा आपके, राइट। और चौथी चीज आपकी लास्ट 3 दिन अपने बचा के ही रखने हैं। उन लास्ट 3 दिन को हमें अभी से डाल लो अपने प्लान में कि वो लास्ट 3 दिन में कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये 4 चीजें यार फॉलो करो तो आपके मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे कि अभी आपके अगर 300, 350 के करीब नंबर आ रहे हैं तो आप इजिली 520, 530 तक जा पाओगे। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।